नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह राजावत आपके सामने फिर से एक बार। आज हम देखेंगे टीएडीए का नक्शा किस प्रकार से भरा जाता है। तो ये नक्शे का फॉर्मेट है। यदि आपके पास ये नक्शा हो तो ठीक है, नहीं तो इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है ये तो इस प्रकार से तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप घर पे बना सकते हैं। ठीक है, ये पुलिस लाइन के आसपास ये मिल जाते हैं आमतौर पर ये नक्शे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसमें किस प्रकार से ये कॉलम है। ये सारे कुछ आप घर पे बना के इसको भर के दे देंगे तो ये आपका बिल सही माना जाएगा और आपका पास हो जाएगा। नाम व पद, वेतन, प्रस्थान, आगमन का तिथि, समय सब कुछ है। कहाँ से कहाँ तक, यात्रा का कारण, प्रकार, किस्म, दूरी और ये मांगी गई धनराशि क्या है, जीडी नंबर, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। ये इस प्रकार से है। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या नक्शे में ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी उनका ध्यान रखना है, उसको देख लेते हैं। और हाँ, देख लीजिएगा जो कांस्टेबल सिपाही का जो टीएडीए का जो भरा जाता है, अगर 30 दिवस के ऊपर का हो जाता है तो हाफ हो जाता है। अगर 30 दिवस के भीतर का है तो उसको फुल नक्शा प्रथम डीए के रूप में भरा जाएगा और पूरा पूरा डीए मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट क्लास की सिटी लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, ये फर्स्ट क्लास में आते हैं तो इसमें 390 रुपये। और सेकंड क्लास में मुरादाबाद, झांसी वगैरह इसमें 300 रुपये। तो थर्ड क्लास में सिपाही का 240 रुपये के पर डे के हिसाब से इसको भरा जाता है। ठीक है, ये मिलता है दे है। इसको मैं बाद में बता दूंगा एक स्क्रीनशॉट में, जो आदेश है उसमें कौन कौन से जिले किस किस उसमें श्रेणी में आते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, नोट करके इसी हिसाब से भरिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नक्शा मैंने एक भरा है उसको देख लेते हैं किस प्रकार से नक्शा भरा जाता है। तो दोस्तों ये नक्शा भरा हुआ है तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर अपना नाम और सीपी नंबर डाल दीजिएगा और जहाँ पोस्टिंग है वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका मूल वेतन है उसको वर्तमान समय में जो आपका चल रहा है वेतन वो डाल देना है। मैं जैसे मेरा 25,200 रुपये चल रहा है 2000 ग्रेड पे, तो ये डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको देख लेते हैं 6/9/2020 को ये चलते हैं 11 बजे। वो 6/9/2020 को शाम को 5 बजे पहुंच जाते हैं पुलिस लाइन आगरा से सीबीसीआईडी के लिए। ठीक है, लखनऊ के लिए। तो ये यात्रा का कारण जो आपकी ड्यूटी हो, वीआईपी ड्यूटी है या गनरी, ये गनर ड्यूटी का भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रकार, ये सड़क है या किससे आए, जो कुछ है उसको भर देना है। और किस्म सरकारी गाड़ी है या प्राइवेट वाहन से हैं, या आपका जो कुछ, यदि आप किराए से सरकारी बस से जाते हैं तो उसका किराया जो होगा वो सरकारी बस लिखना है। और इसमें धनराशि जितना आपका टिकट लगा है, किराया लगा है, उसको भर देना है। इसके बाद ये जीडी नंबर जो आप जहाँ के लिए रवाना हुए हैं, आप पुलिस लाइन या थाने से जहाँ से रवानगी हुई है, तो ये जीडी नंबर प्रत्येक उसमें डलेगा। ये जनवरी का बार बार चेंज नहीं होता, एक ही बार में हो जाता है। जो जीडी नंबर रहती है उसी के अनुसार। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 6/9 से चले थे और इतने को पहुंच गए आगरा से लखनऊ। फिर इसके बाद इनका अगला विजिट हुआ है लखनऊ से बरेली के लिए 28/9/20 को। और तो ये पहुंच गए बरेली के लिए, लखनऊ सीबीसीआईडी लखनऊ से ये बरेली पहुंच गए हैं। फिर इसके बाद यही रहेगा, सरकारी गाड़ी थी ये, इस वजह से 250 किलोमीटर, जीडी नंबर कुछ नहीं है, एक बार रवानगी हो जाती पुलिस लाइन से ड्यूटी वगैरह में। यदि थाने में कहीं बार वीआईपी ड्यूटी है तो आपकी जो जीडी नंबर है उसको अलग अलग करके वो लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से सारे कुछ दिए हुए हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको इसी हिसाब से आपको सारा कुछ भर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं माइलेज। माइलेज अभी वर्तमान समय में 30 पैसे है, ये गलत भरा हुआ है। 30 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से आपको भरना है। और जितना है किलोमीटर इसको जोड़ने के बाद 950 किलोमीटर हो रहा है इसको 30 से गुणा कर देंगे, 30 पैसे, तो जो पैसे होंगे उसमें आ जाएंगे। इसके बाद प्रथम डीए जैसे ये लिखा हुआ है 6/9/20 को 11 बजे, यानी 10 बजे के बाद भरते तो फिर वहीं का डीए लिया जाएगा। तो 7/9 से 28/9 तक का 22 दिवस का 390 रुपये प्रतिदिन की दर से। तो 390 इंटू 22, ये इतना हो गया 8580 रुपये। फिर इसके बाद अलग अलग भरना है सारा कुछ। प्रथम डीए दिनांक 29/9 से 29/9/20 तक 1 दिवस का। फिर 30/9 से 30/9 तक 1 दिवस का।
ठीक है। इस प्रकार से जो जितने जितने दिन रुके हुए हैं उस हिसाब से ये भर लेना है। प्रथम डीए 1/10/2020 से 7/10/2020 तक का 6 दिवस का। तो ये 300 इंटू, ये देखिए कहाँ का है, ये मुरादाबाद का। तो 300 इंटू 6 कर दिया तो 1800 ही हो गए। तो 11,602 रुपये कुल इनका ये टोटल बनना है। ठीक है। इसके बाद इसको शब्दों में लिख देना है इसके नीचे। और इसके बाद आपको यहाँ डिटेल्स भरनी है, अपना कांस्टेबल नंबर, नाम, पीएनओ, नियुक्ति, खाता संख्या, मोबाइल नंबर अवश्य लिख दें। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी नाम, पीएनओ, खाता संख्या, ब्रांच कौन सी, IFSC कोड, ये वगैरह सब कुछ आप लोग भर सकते हैं। इसके बाद आपको जाके सबसे पहले आपको ड्यूटी प्रमाणित करवानी है। यहाँ पर ड्यूटी प्रमाणित हो। तो दोस्तों इस प्रकार से फॉर्म हमारा भर के कंप्लीट हो गया है, TADA का बिल। अब इसके बाद हमको जहाँ पर हम ड्यूटी किए हैं वहाँ पर हमको यात्रा प्रमाणित करवानी है। जिस किसी के यहाँ हमारी ड्यूटी लगी यहाँ संबंधित, वहाँ में गनर ड्यूटी करते हैं जैसे कि, तो वहाँ से प्रमाणित कराने के बाद फिर हम जहाँ से हमारी ड्यूटी लगती है उस कार्यालय से ड्यूटी प्रमाणित कराएंगे। इसके बाद फिर GD प्रमाणित कराएंगे। जो ये GD लिखी होती है ना, इसको प्रमाणित कराना पड़ता है। जैसे 4 नंबर GD लगा रखा। इसी प्रकार से फिर अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सा शहर किस कैटेगरी में आता है, और माइलेज का ये जियो है वो दिखा देते हैं आपको। ये लेवल 5 से कम के लिए 30 पैसे प्रति किलोमीटर, इसमें सिपाही का भी आ जाता है। लेवल 5, 6, 7, 8 के लिए 50 पैसे प्रति किलोमीटर। लेवल 9 से ऊपर के लिए 70 पैसे प्रति किलोमीटर। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे A क्लास की सिटी है उसमें कौन कौन से आते हैं। कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद, ये सब आ जाते हैं फर्स्ट क्लास की सिटी में। सेकंड क्लास की सिटी में आते हैं मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, फैज़ाबाद, फिरोज़ाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद। इसके अलावा सभी जो बचे इनके अलावा जनपद हैं वो थर्ड क्लास की सिटी में आ जाते हैं। तो यदि आप इन फर्स्ट क्लास की सिटी में हैं तो 390 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भरेंगे, और सेकंड क्लास में है तो 300 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, और थर्ड क्लास में है तो 240। ये 5 से लेके 6 लेवल के लिए 600, 480, ये 2800 ग्रेड पे हो जाता है। जिसका लग जाता है उसको ये मिलता है। इसके ऊपर ये 720, ये ऊपर के सिलेक्शन ग्रेड के लिए लेवल 7, लेवल 8। ठीक है। इसी प्रकार से ये 930, 750, 600 ADG रैंक, IG, DG तक के रैंक के अधिकारी के लिए ये रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा था, ये जियो के संबंध में है। दोस्तों ये थी TADA से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें। और आपके जो कुछ क्वेश्चन हो, जो कुछ कोई भी भाई कुछ पूछना चाह रहा हो, तो वो अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। और इस फॉर्म को अपना भर के आप, यदि आप पुलिस लाइन में हैं तो आप पुलिस लाइन के कैश कार्यालय में जमा करें। थाने में है तो अपने ऑफिस में जो पैरोकार होता है उसको जमा कर दें। इसके माध्यम से आपका पुलिस ऑफिस में पहुंच जाएगा, और जैसे ही ग्रांट आती है तो आपका बिल उसमें पास हो जाएगा, और आपके खाते में आपका TADA संबंधित बिल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को बारे में प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।